हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव की जय, राधा मुरलीधर जी की जय। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू, हरि बोल, वेरी गुड। Hare Krishna Urmila aunty, thank you for singing the Radha Madhav so beautifully. Thank you. Hare Krishna. मेरी आवाज आ रही है, right? Am I audible? Yes, we can hear you. Let me see, Prabhu ji have not joined yet, right? Join नहीं किए ना प्रभु जी? हरे Krishna प्रभु. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा धर्मेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, आ रही है आवाज। आप थोड़े लेट हो गए आज। उर्मिला माता जी ने बहुत ही अच्छे से जय राधा माधव गाया आज। ओ सॉरी 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 सॉरी, माफ कीजिए और पिछली बारी के लिए भी माफ कीजिए। मैंने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारा कुक गया हुआ है, तो कभी भी कुछ भी सडन काम आ जाता है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए आज अब शुरू करेंगे। ये अच्छा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी जय राधा माधव गा लिया। अगर मैं कभी ऐसे लेट हो जाऊं 2-5 मिनट तो आप कर लीजिए, तो उससे समय भी बच जाएगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे। एक जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली बार क्या किया था। भगवान बता रहे हैं कि 30th में हमने ये किया था। भगवान बता रहे हैं कि मेरे को सरेंडर करो और फुल नॉलेज में कि मैं कौन हूँ, आप कौन हूँ, और कोई प्रॉफिट मत रखिए। डिजायर ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बस हमें सेवा करनी है, हमें भगवान को संतुष्ट करना है। ये नहीं कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जैसे आप कुछ भी काम करते हैं तो देखिए हम हमेशा सबसे पहले सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। ये मैं की जो चीज़ है ये बहुत है, पर हमें भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। और जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें अपने आप जो है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिल जाती है ना। आप ये देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि अच्छा, जैसे एक छोटा सा आप एग्जांपल ले लीजिए कि ये एक स्पॉन्टेनियस एग्जांपल है। मैं अपने मन, मैंने देखा है, अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि मैं हमेशा अपनी मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई जो छोटा सा कुत्ता है वो अपने मास्टर को प्यार कर रहा है। तो मास्टर इतना ज्यादा उससे ज्यादा खुश होता है कि वो उसको चॉकलेट दे रहा है, उसको क्या क्या नहीं दे रहा है, उसको गले में उठा के चिपका के घूम रहा है, उसको बड़ी सी कार में बिठा के घूम रहा है। तो ये तो कुत्ता और एक आदमी की बात हो रही है। लेकिन सोचिए अगर हम जो है, हम भगवान हमारे मास्टर हैं, अगर हम उनको प्यार करेंगे, हम उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो हमें भूल जाएंगे? अगर एक नॉर्मल आदमी जो हमारी तरह, एक ऑर्डिनरी आदमी जो है, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है कोई? अभी आप लोगों को भी आ रही है या सिर्फ मुझे ही आ रही है? ओके। तो सोचिए जो एक ऑर्डिनरी हमारे जैसा आदमी है, जो कभी भी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से बदल सकता है, अगर वो इतनी प्यार कर सकता है, इन रेसिप्रिकेशन कर सकता है कुत्ते को, तो सोचिए अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो क्या भगवान हमें छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है कभी? हमें पूरा विश्वास रहना चाहिए कि हम भगवान के लिए करें, और दुनिया हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन देखिए भगवान हमें कभी नहीं भूलेंगे, ये गारंटीड है। जैसे हम सब जानते हैं, देखिए द्रौपदी के टाइम पे सब बड़े से बड़े जो बलवान लोग, भीमा, अर्जुन,
बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भगवान देखिए तुरंत आ गए। और भगवान ने ये नहीं सोचा अच्छा आखिरी में क्यों याद किया मेरे को तुमने, मैं क्यों आऊं अब। सोचिए इस बारे में, है ना। भगवान अगर हमारी तरह होते तो बोल सकते थे अच्छा जब बाकियों से काम नहीं बना तब मेरे को याद किया, मैं नहीं आ रहा, है ना। लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं किया। भगवान ने ये देखा कि जैसे ही उन्होंने उनको याद किया उनके भक्त ने तुरंत तुरंत भागे। तो ये है हमारे भगवान। देखिए मनुष्य और भगवान में बहुत फर्क है ना। होता है कि नहीं होता कई बार। मैं अपनी ही बता रहा हूँ कि कोई लास्ट में हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं कभी कभी मन में आता है, देखिए क्योंकि ये कलयुग है और हम मनुष्य हैं, मन में आता है क्यों ना हम उस पर एक्ट करें या ना करें, लेकिन मन में आता है कि लास्ट में आया मेरे पास जब बाकी उससे काम नहीं हुआ, है ना। पर भगवान ऐसे नहीं है। तो अगर हम भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो भगवान हमेशा हमारा, और वैसे भी अगर आप नहीं भी करते देखिए फिर भी ध्यान रखते हैं। सिर्फ बात यह है कि हम समझ नहीं पाते फिर भी ध्यान रखते हैं। जैसे अब देखिए कितने लोग हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, क्या कितने लोग हैं जो भगवान की बात मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, फिर भी भगवान जो है हवा तो दे रहे हैं, है ना, बारिश भी दे रहे हैं, देखिए है ना, सूरज भी चमक रहे हैं, है ना। चाहे तो कल भगवान बोल सकते हैं कि सूर्य देव तुम आज बाहर मत निकलना, सबका बैंड बजा दो, पर देखिए भगवान ऐसा नहीं करते, है ना। तो ये है कृपालु भगवान, है ना। और भगवान फिर आगे बता रहे हैं कि प्रोप्राइटरशिप भी मत करो, मतलब ये मत सोचो कि ये मेरा है ये मेरा है। फिलहाल तुम्हारा है, एक्सटर्नली तुम्हारा है, टेम्पररी तुम्हारा है, लेकिन दिया किसने, भगवान ने दिया है। हाँ, तो और सही चीज को यूज करने के लिए दिया। और फिर फ्री फ्रॉम लेथर्जी जो हमने लास्ट किया था, ये कि हमें जो है आलसपना जो है वो नहीं करना चाहिए। आलसपना मतलब सिर्फ आलसपना ये नहीं कि आप सुबह नहीं उठ रहे या काम नहीं कर रहे ढंग से, आलसपना मन का भी आलसपना कि शास्त्रों को ना मानना, ये करना। तो भगवान यहाँ पे 30th में ये बोल रहे थे। और फिर हमने 31 भी किया कि भगवान ने क्लियर बोला है कि जो मेरी जो वैसे माता जी आज हम 32 से शुरू करेंगे, हमने 31 कर लिया था, मैं सिर्फ रिपीटेशन कर रहा हूँ कि हम आगे अब कनेक्शन बना सके। कि 31 में भगवान ने ये बोला कि जो भी किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, नहीं ये तो आप 32 बता रहे हैं शायद। ये 32 है। Yes. हाँ 32 है, तो मैं 31 की बात कर रहा हूँ कि उसमें क्या भगवान बता रहे हैं कि जो लोग जो है मेरे से ईर्ष्या नहीं करते और मेरे जो बातों को मानते हैं तो वो जो है सारे चीजों से मुक्त हो जाते हैं। सारे जो हैं जो भी कर्म हैं, जो भी आपने किए हैं, बॉन्डेज जो है जिसको एक बंधन कहते हैं, उससे जो है मुक्त हो जाते हैं। और आज हम 32 से करेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। एतत् अध्याय अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतां सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नस्तान् अचेतसा। और अब भगवान क्या कह रहे हैं, और जो लोग मेरी बात नहीं मानते उनका क्या, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक तो उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए तात्पर्य पढ़ेंगे, छोटा सा ही है। देखिए यहाँ पर कृष्णा भावना भावित के होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधाशसी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। जैसे आप सिंपल सी बात है, देखिए आप अपना टैक्स नहीं भरेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट में भी हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको पकड़े, लेकिन अमेरिका में तो फट पकड़ लेगी। तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट मिल जाएगी, है ना। कोई भी चीज को आप रूल को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, है ना। आजकल तो हेलमेट नहीं पहनी है तो पनिशमेंट मिल रही है, मास्क ना पहने तो भी फाइन लग रहा था, है ना। तो सेम चीज है, भगवान बता रहे हैं कि अगर मेरे इंजंक्शंस को नहीं मानोगे तो जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो कोई अब आदमी ये पूछ सकता है कि ये भगवान तो आप बोलते हैं इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, है ना, तो फिर ये पनिशमेंट की बात क्यों हो रही है ना। पर देखिए पनिशमेंट कभी कभी सुधारने के लिए भी जरूरी होती है। अब आप देखिए कई बार बच्चे जो हैं ब्रश नहीं करते, सुबह भी नहीं करते, रात को भी नहीं करते, पेरेंट्स डांटते हैं। कोई दूसरा सुनेगा तो बोलेगा देखो क्या हो रहा है, पेरेंट्स हो के आप बच्चों को डांट रहे हैं, छोटा ही तो है अभी। पर देखिए अगर आप इस टाइम पे पनिश नहीं करेंगे तो वो बाद में वो ये बात समझेगा नहीं और बाद में दांत खराब हो जाएंगे। तो वो तो सफर करेगा ही करेगा, कभी डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास जाएगा, कभी दांत में तकलीफ हो जाएगी, वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन आप भी साथ में करेंगे, क्यों करेंगे आप साथ में, क्योंकि आप भी अटैच्ड हैं बच्चों के साथ,
है ना। इसलिए कभी कभी जो है पनिशमेंट देना जरूरी हो जाता है। अजय देखेंगे पीछे से कोई अभी भी डिस्टरबेंस आ रही है। देखते हो प्रभु, आई थिंक सारे ईमेल पर है। चलिए चलो। तो एनीवे तो भगवान जो है ऐसे वो कोई क्रूअल आदमी नहीं है, पर कभी कभी जो है पनिश इसलिए भी कर देते हैं, भगवान सुधारने के लिए कर देते हैं। तो हमें जो है भगवान की बातों को मानना चाहिए अपने ही सुख के लिए, अपना ही। हमें देखिए भगवान हमें ये बातें मनवा के, उनको तो कोई मजा नहीं आ रहा है ना, वो तो वैसे भी कंट्रोलर है ना। हमारे ही फायदे के लिए जो है वो ये सारे शास्त्र दिए गए हैं। तो चलिए अब आज आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे 33 पे। सदर्शम चेस्तत स्वशाः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जिसको ज्ञान है कि मुझे अपने या इस तरह से लीजिए कि हर आदमी जो है अपने नेचर के हिसाब से आप काम कर रहा है। हाँ, जैसे जैसे आप देखिए कोई आदमी जो होता है वो पेंटिंग्स की तरफ बड़ा अट्रैक्टेड होता है, कोई आदमी जो है फाइटिंग की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है, कोई आदमी जो है ऐसे इन्वेस्टिगेशन की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है। तो सबका अलग अलग अपना नेचर है। जैसे मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मुझे ये इन्वेस्टिगेशंस की मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था, क्रिमिनल मूवीज देखना अच्छा लगता था कि चोर कौन, जैसे ऐसी मूवीज आती है ना जिसमें मर्डर हो जाता है और पता नहीं लगता कि मर्डर किसने किया है। तो मैं कोशिश करता था ढूंढना कि क्या है। तो मेरा मेरा जो नेचर है मुझे पता है वो इस तरह का है। मैं सीबीआई में ज्वाइन होना चाहता था। वो बात अलग है, मुझे बाद में पता चला कि सब जगह करप्शन है तो इसलिए नहीं हुआ, पर ऐसे मैं करना चाहता था। तो मेरा एक अलग तरह का नेचर है। और किसी का कोई नेचर होता है कि कोई जो है सिर्फ शांति में बैठना चाहता है, और किसी का नेचर होता है कि बहुत जो है शत्रु जिसको कहते हैं कि हमेशा अटैक के लिए तैयार। तो अलग अलग ये नेचर है। और ये कैसे हमें मिले, हमारे गुणों से मिले हैं, 3 गुणों से, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जब हम कर्म करते हैं तो उस हिसाब से हमें बॉडी मिलती है, और जो बॉडी मिलती है वो हमें कैसे, कोई हमारे पे मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस और गुडनेस का जो है हमारे पे इफेक्ट हो रहा होता है। तो उस हिसाब से हमारे जो है हमारे पे गुण भी जो है असर कर रहे होते हैं। तो भगवान यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव है उस स्वभाव से अलग मत जाओ। हाँ, क्योंकि उसको जाके अलग जाके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान जो है यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे पर अब इसका मतलब ये नहीं है, इस एक्चुअली यहाँ पे भगवान क्यों बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि देखिए जो अर्जुन है वो ये बोलना चाह रहा है कि मैं नहीं मारना चाहता, मैं फाइट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मुझे मुझे संन्यास चाहिए। मैं संन्यास संन्यास मतलब जरूरी नहीं कि बस भगवान का नाम, ये भी कि बस रिनंसिएशन जिसको कहते हैं, एस्केप, अपनी ड्यूटी से एस्केप कर जाना। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम अगर करके पहाड़ों पे भी चले जाओगे, हाँ, और सारा राज्य जो है दुर्योधन को दे दोगे, लेकिन तुम वहां पे भी नहीं रह पाओगे। वहां पे भी नहीं रह पाओगे तुम, क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेचर जो है वो क्षत्रिय है, तो उसको दबा के क्या फायदा है ना। और भगवान यहाँ पे ये बातें देखिए यहाँ पे क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो जानते हैं कि हम में से कई लोग जो होंगे वो ड्यूटी से एस्केप करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये बात जो है यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन को बनाया जा रहा है कि भगवान जो है उनको ये बात बता सकें। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि अपने नेचर के हिसाब से, जो भी आपका नेचर है उस हिसाब से आप कीजिए। जैसे समझिए अगर आपका नेचर है आप गृहस्थ बनना चाहते हैं, तो अननेसेसरी ब्रह्मचारी बनने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद फॉल डाउन हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद आप ब्रह्मचारी से फिर वापस गृहस्थ ही बन के आएंगे। तो ये क्यों करना है? प्लस नाम भी देखिए खराब हो जाएगा कि देखो थोड़े दिन ब्रह्मचारी बना, पता नहीं क्या किया इसने जो वापस गृहस्थ आ गया। तो अपने नेचर के हिसाब से जो है हमें काम करना चाहिए, जो हमारा स्वभाव है। तो आपको ये कह सकता है कि स्वभाव है, चलो मेरा दिल, मतलब मेरा दिल तो करता है कि मैं किसी को घूसा मार दूं तो मार दूं,
क्योंकि भगवान ने कहा है कि अपने नेचर के हिसाब से काम करो, है ना। आजकल जैसे ये नाइकी की आपने स्पोर्ट्स टी शर्ट्स देखी होंगी, नाइकी कंपनी की, उस पे क्या स्लोगन होता है, जस्ट डू इट, बस करो, सोचो मत करो, है ना। तो कोई ये मिला के, भगवान के मिला के गड़बड़ करके कह सकता है कि भगवान ने भी बोला है जस्ट अपना स्वभाव के हिसाब से करो, पर ऐसा नहीं है। हमें अपनी इंटेलिजेंस भी यूज करनी है ना। नहीं तो आजकल जो कलयुग में देखिए, अगर अगर हर आदमी ये सोचे कि मैं मेरे जो मन में आता है मैं करूं, तो बुरा हाल हो जाएगा। देखिए घरों में चोरियां हो जाएंगी, बहनों माताओं का की सुरक्षा नहीं रह जाएगी, तो ये सब हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि अपना स्वभाव जो है, मतलब क्या, कि अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो उसकी तरह एक्ट कीजिए, अगर आप गृहस्थ हैं तो उसकी तरह एक्ट कीजिए, और चेंज करने की मत कोशिश कीजिए। पर ये नहीं है कि हम एक जिसको जिसको कहते हैं पागल दिमाग के अंडर आ जाए, ये यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। अपना धर्म जो है आपका वो कीजिए। यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि छोड़ के मत जाओ। आगे देखिए क्या बोलते हैं 34 में, इंद्रियास्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेष व्यवस्थितौ आयुर्नावसम् अगच्छत् तौ हि अस्य परिपतनौ। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए। समझिए अगर हम किसी चीज से बहुत अटैच्ड हैं, तो उसके तरीके हैं उसको ठीक करने के लिए। जैसे स्पेशली अगर आप परपोट पढ़ेंगे तो भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे अगर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जैसे अगर कोई आदमी सेक्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो क्या तरीका है उसको रेगुलेट करने का। रेगुलेट करने का कि सबसे पहले तो आप धार्मिक स्टाइल से शादी कीजिए, फिर और बाहर किसी पराई स्त्री पे नजर मत डालिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस हिसाब से जो है अटैचमेंट जो है, जो हमारे जो किसी चीज से अगर हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, जो नॉर्मल है, क्योंकि देखिए हमें शरीर मिला है, और कलयुग भी है, तो ऐसी चीजें जरूर होंगी। तो और शरीर के कुछ देखिए कुछ जरूरतें भी हैं, जो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ खुद लिखते हैं कि सेक्स जो है ठीक है, एक बॉडी की एक जरूरत है, पर हमें उसको कैसे, उस अटैचमेंट से हमें उसको बचना है, हमें उसे रेगुलेट करना है। जैसे शास्त्र जिस तरह से बताते हैं उस हिसाब से हमें करना चाहिए। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी परपोर्ट में और भी लिखते हैं, पर कई बार क्या होता है कि रेगुलेशन में भी गड़बड़ हो जाती है, तो हमें उससे भी बहुत ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखिए लिखा, कई दुकानों पे लिखा होता है कि गवर्नमेंट सैंक्शन लीकर शॉप, है ना। मतलब कि दारू तो मिलती है और गवर्नमेंट से सैंक्शन है। तो अब सब लोग जो है वो दारू पहुंच जाएंगे पीने कि अरे भाई दारू जो है वो सॉरी गवर्नमेंट ने ही सैंक्शन करी है तो कोई हर्ज नहीं है ना। पर उसको भी रेगुलेट करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा, सब शरीर की तकलीफें आएंगी और बहुत कुछ भी होगा। तो वैसे ही हमें जो है अटैचमेंट ठीक है, और भगवान ने अलाउ भी करा है कि आप अगर ग्रस्त हैं तो आप जो है ये इसमें आपको सेक्स जो है एक लाइसेंस है, एक अलाउड है, पर रेगुलेशन में। सिर्फ जब आप फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तभी हमें करना चाहिए, अथा हमें तथा नहीं तो हमें नहीं करना चाहिए। प्लस हमें बाहर के लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमें क्यों क्यों ऐसा करना चाहिए। सारी अटैचमेंट्स यहाँ तो वैसे प्रभुपाद जी सेक्स का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन और भी आप कोई चीज ले सकते हैं। किसी भी चीज से अटैचमेंट को हमें रेगुलेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करते इस अटैचमेंट को, तो फिर ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो 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 एक आत्म साक्षात्कार का जो प्रोसेस है, उसमें ये जो है स्टम्बलिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं, पत्थर की तरह जो है हमारे सामने आ जाते हैं। क्योंकि आप खुद ही देखिए, आप समझे जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, और सेक्स को छोड़ दीजिए एक मिनट पे, समझिए आप अपनी नई मर्सिडीज से आप अटैच्ड हैं, तो फिर आप यही कहेंगे कि कहीं उस पर स्क्रैच तो नहीं लग गया, जाके बाहर देख के आता हूँ। तो आप माला छोड़ेंगे, जाके बाहर देख के आएंगे, है ना। या आप इवन ड्राइव भी करेंगे, ड्राइव करते समय भी लगेगा कि गाड़ी के बहुत पास ना आ जाऊं, कहीं कहीं मुझे स्क्रैच ना लग जाए या कुछ। तो पूरा टाइम जो है माइंड जो है उसमें ही अटैच रहेगा, है ना। सोते समय भी आपको मर्सिडीज के सपने आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए
ये अच्छी बात नहीं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें रेगुलेट करना चाहिए, हर चीज को रेगुलेशन में करना चाहिए। अब आइए आगे 35 पे देखिए, श्रेयांस धर्मो विगुणा परधर्मा स्व अनुष्ठिता स्वधर्मा निधानम श्रेय परधर्मो भवाय भयावह। अपने नियत कर्मों के दोष पूर्ण ढंग से संपन्न करने भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की उपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग के अनुसरण भयावह होता है। तो यहाँ पे अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन अपनी ड्यूटी करो, और क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा उसमें तकलीफें आए, लेकिन बेटर है अपनी ड्यूटी करो, दूसरे की ड्यूटी मत करो। जैसे इंग्लिश में कहावत है ना कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपने सुना होगा कि हमेशा जो दूसरे की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे अगर मैं ऑप्टिशियन हूँ और आप आर्मी में हैं, तो मैं हमेशा बोलूंगा ऑप्टिशियन बेकार है, आपका आर्मी ज्यादा बढ़िया है, कितना तो आसान है, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। और आर्मी वाला बोलेगा कितना मुश्किल है, और ऑप्टिशियन आपका आसान है। तो एक दूसरे की हम पसंद करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं ये मत करना, अपने स्वभाव के हिसाब से अपनी ड्यूटी करना, क्यों ना उसमें थोड़ी भी मुश्किल आए। हाँ, तो जैसे एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ उस पे। तो दो जुड़वा भाई थे, कोई भी नाम ले लीजिए, रामू शामू या श्याम, नाम कुछ भी ले लीजिए, तो रामू शामू चलिए ले लीजिए। तो एक जो था वो आर्मी में था, और एक जो था वो स्कूल में था। तो वो रोज ही वो आर्मी में जाता था, परेड करता था, पिस्तौल की प्रैक्टिस करता था चलाना। और जो शामू था वो हमेशा स्कूल जाता था, बच्चों को पढ़ाता था रोज रोज। तो बहुत बोर हो गए, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, तुम चेंज कर लेते हैं, पता तो लगेगा नहीं क्योंकि हम दोनों जुड़वा हैं, तो बिल्कुल सेम डिट्टो लगते हैं। तो शामू बन गया रामू, और रामू बन गया शामू। हाँ, तो रामू जैसे मैंने कहा वो आर्मी में था, तो उसने शामू गया रामू बन के और आर्मी में जाके खड़ा हो गया। हाँ, तो जब वो खड़ा हुआ तो सुबह सुबह जैसे बिगल बजता है, तो बिगल बजा तो घबरा गया, इतनी ऊंचा बिगल बजा। उसके बाद वहाँ पानी नहाने का जो तरीका बिल्कुल अलग था, 1 सेकंड में नहा के आना है, क्योंकि बहुत सारे और भी जो आर्मी में हैं वो सब नहाने की वेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसको बोला मार्च करो, मार्च करने लगा, भागने भागा भागा, थोड़ी देर भागा, थक गया। और उसके बाद बहुत तकलीफें आई, उसको बोला पिस्तौल की प्रैक्टिस करो, लेकिन पिस्तौल नहीं चल रही थी। तो जो उसका इंचार्ज था उसने डांट लगाई कि तुम्हें आज क्या हो गया है। तो उसने बोला सॉरी मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो ऐसे करके वो वापस आ गया। अगले दिन फिर उसने सेम काम किया, उसने बोले बाप रे तो बड़ा मुश्किल है, मेरे से तो होगा नहीं, बाप रे रोज ऐसे 10-10 किलोमीटर भागना कौन भागेगा, है ना। तो ऐसे छुट्टी लेके वो वापस आ गया कि उसने बोला कि मेरे से तो नहीं होगा। और जो रामू था, जो शामू बन के गया था, वो स्कूल में गया। जब वो स्कूल में गया तो बच्चे, आपको पता है कितना मुश्किल है उनको ट्रेन करना। तो बच्चे बोले हम नहीं पढ़ेंगे, और वो पेपर के जहाज बना के उड़ा रहे थे। और आप ध्यान दीजिए वो तो आर्मी में था और उसको तो डिसिप्लिन बहुत पसंद था। तो उसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया, किसी को बोला तुम खड़े हो जाओ, उठक बैठक लगाओ। बच्चा बोला अरे मैं छोटा सा बच्चा उठक बैठक लगाऊं, 100 उठक बैठक लगाओ। उसकी टांग में दर्द हो गया, अगले दिन बुखार हो गया। पेरेंट्स आ गए मिलने स्कूल में, बोला अरे तुम किस तरह का टीचर है तुम्हारा। प्रिंसिपल भी हैरान हो रहा है कि इतना अच्छा टीचर, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो वहां पे भी गड़बड़ हो गई, और छोटी छोटी बच्चों की मिस्टेक से वो बहुत गुस्सा हो जाता था और थप्पड़ मारता था ऐसे। आपने हमने भी देखी बचपन में बहुत खाए हैं, स्केल पड़ते थे हाथ पे तो वो मारता था, है ना। तो स्कूल वाले कंप्लेंट करने लग गए, तो वो भी परेशान होके वापस आ गया। तो रामू जो था उसने शामू को बोला भाई माफ करो, तुम अपनी ड्यूटी संभालो। और शामू ने बोला सच में तुम अपनी ड्यूटी संभालो। तो तो यहाँ पे एग्जैक्टली भगवान जो है यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना तुम्हें थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन अपना स्वभाव जो है वही ड्यूटी करनी है। अब रामू का देखिए स्वभाव था डिसिप्लिन में रहना, रोज भाग लगाना। अब वो बोले नहीं मैं बोर हो गया हूँ इस चीज से, मुझे तकलीफें आ रही हैं, मैं एक काम करता हूँ टीचर बन जाता हूँ। तो देखिए उसको कितनी तकलीफें आ गई, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा नहीं है बच्चों के साथ मन लगाना, टॉलरेट करना उनको छोटी छोटी बातों पे। वो कभी बोलेंगे मुझे टॉयलेट जाना है, कभी क्या बोलेंगे, तो आर्मी मैन तो परेशान हो जाएगा, है ना। और अनलेस आपके खुद के बच्चे हों वो बात अलग है, पर दूसरों को बच्चे को टॉलरेट करना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो जो टीचर था वो परेशान हो गया कि मेरे से तो नहीं हो रहा ये रोज 10 किलोमीटर भागे, करेक्ट। तो भगवान यहाँ पे यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि क्यों ना कितनी भी तकलीफें हों, हमें अपनी ड्यूटी जो है नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखिए, एक इसको कहते हैं स्वधर्म। कि स्वधर्म मतलब क्या, कि इसमें वर्ण और आश्रम। आश्रम मतलब क्या, कि आश्रम मतलब कि या तो आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं, और वर्ण मतलब क्या, आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं। तो ये होते हैं स्वधर्म। तो अपने स्वधर्म के हिसाब से काम कीजिए। उससे क्या फायदा होता है? देखिए, उससे 3 फायदे होते हैं। एक पहला फायदा तो ये होता है कि कि अगर आप समझिए ब्राह्मण है, हाँ, तो आप ब्राह्मण नॉलेज जो है लोगों को बांट सकते हैं। हाँ, तो आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने अपने धर्म के हिसाब से काम किया और आपके नेचर के हिसाब से काम किया, है ना। जैसे समझिए, अगर आप क्षत्रिय हैं, तो अगर आपने किसी को बचाया, समझिए कल कोई गाय पिट रही है, आपने उसको जाके बचाया, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने अपने धर्म के हिसाब से काम किया, है ना। तो पहले तो एक तो ये चीज है कि सेटिस्फेक्शन मिलेगी, प्लस आपने अपने धर्म के हिसाब से इस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट भी किया। ये दूसरी एक बड़ी चीज है कि कंट्रीब्यूशन भी हो गई आपकी, माइंडफुल कंट्रीब्यूशन हो गई। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बात जो है ऐसे कि सबसे बड़ी बात जो हम आजकल भूल चुके हैं, वो ये है कि एनवी एनवी खत्म हो जाएगी। तो आप बोलेंगे एनवी कैसे खत्म हो जाएगी? एक दूसरे से जलना कैसे हो जाएगी? देखिए, ऐसे हो जाएगी कि समझिए, मैं अगर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं हूँ शूद्र और मैं ब्राह्मण से compete करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे मन में जलन आएगी, ये क्या कर रहा है, सारा दिन बैठ के जो है बस यही करता रहता है, जलन आएगी, है ना, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि भाई मेरा जो नेचर है वो ब्राह्मण का नेचर नहीं है, मेरा जो नेचर है वो शूद्र है। शूद्र मतलब लोगों की सेवा करना, है ना, तो मैं वो उसमें करके ज्यादा सुख पाऊंगा। मेरे को जलन करके कोई फायदा नहीं है। जैसे अब समझिए, वैश्य जो है वो बिजनेस करेगा, है ना, जहां पे भी जाएगा बिजनेस करेगा, तो उसका ये नेचर है ना। अब अगर वो ब्राह्मण के साथ compete करने लग जाए, तो ब्राह्मण के साथ भी अगर वो ब्राह्मण बन जाए फॉर एग्जाम्पल, और आपके घर में आएगा पूजा पाठ करने, तो एक्चुअली ब्राह्मण आर सपोज टू बी वेरी प्योर। वो आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, आपका जो मर्जी आप दे नहीं दीजिए तो तब भी संतुष्ट रहेंगे, और उसी पावरफुल तरीके से आपके लिए पूजा पाठ करके जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे दुख जो है खत्म हो जाए। लेकिन अगर वैश्य जो है, अगर वो ब्राह्मण बनने की कोशिश करेगा, हाँ, तो वो हमेशा यही सोचेगा, इतना बड़ा घर देखो, सांगली माता जी का देखो कितना बड़ा घर है ना, मेरे को कुछ मिल जाए, $200 मिल जाए, $300 मिल जाए, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखो। तो ऐसे उसके मन में ये विचार आएंगे, है ना। तो इससे ये जो है ईर्ष्या द्वेष ये सब शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से ही काम करना चाहिए। देखिए, भगवान ऐसे कोई ऐसे नहीं उन्होंने बना दिया, ये वर्ण आश्रम बनाया था। लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना, आप लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि शूद्र जो है मंदिर नहीं आ सकता। हमने इस लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी है ना। हमने सिर्फ इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन करी है क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो आपको वापस प्रेस करेगा कि आप उसी तरीके से एक्ट करें। जैसे एक और एग्जांपल आप लीजिए कि अगर एक बंदर को ऊपर क्राउन पहना दिया जाए, बहुत बड़ा सोने का जो है मुकुट पहना दिया जाए, और उसको बहुत बड़े चेयर पे बिठा दिया जाए, और आसपास बहुत सुंदर जो लोग हैं वो पंखा करते रहें, और सब कुछ उसको दिया जाए, उसके पास पावर हो, उसके पास आर्मी हो, सब हो, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप केला दिखाएंगे तो वो करेगा, एकदम ऐसे करेगा। जबकि उसके पास राजा है, वो उसके पास क्या आपको लगता है केले नहीं होंगे? फिर भी देखो ऐसे करेगा, क्योंकि उसका नेचर जो है वो ऐसे है ना। तो स्वभाव जो है वो चेंज कर ऐसे नहीं होता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के साथ, अपना स्वभाव जो है उसी पे जो है काम कीजिए। इसलिए अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय की ही ड्यूटी कीजिए। ऐसे ये ऊपर जाके पहाड़ों पे जाके छोड़ के ये करना जो है ठीक नहीं है। तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा बहुत काफी बोर हो रहा है, बार बार वही टॉपिक आ रहा है। पर ये इसलिए आ रहा है, देखिए बार बार भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा वर्ण है, हमारा आश्रम है, हमें उसी हिसाब से हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ कि ये जो इंडिया का फॉल डाउन हुआ है, तो एक ब्रह्मचारी एक बात एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो इंडिया का फॉल डाउन हुआ है, फॉल डाउन मतलब क्या है कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, और ये सब ये एक्चुअली शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, वहां पे एक अशोक एम्परर था, आप सब जानते हैं अशोक राजा, बहुत जबरदस्त क्षत्रिय था। और एक्चुअली में उसने बहुत बार, कई लोगों ने हमारे पे अटैक करने की कोशिश करी, कई बार उन लोगों ने हमारे पे घुसने की कोशिश करी, लेकिन कई उसने लोगों को हरा दिया, और
देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक जो जंग थी वो आई थिंक क्या नाम था, बिलासपुर था। आप में से अगर किसी को हिस्ट्री आपको हो तो कोई ऐसी एक जंग थी जिसमें जिसमें जो अशोका थे तो उन्होंने इतना खून खराबा देखा कि उनका जो है दिल जो है वो नरम हो गया और उन्होंने जो क्षत्रिय के जो धर्म है वो छोड़ दिया और उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बुद्ध धर्म जो है ज्वाइन कर लिए। और उसके बाद देखिए कितने अटैक हुए इंडिया पे, उसके बाद दबा के अटैक हुए, कभी कौन आ जाता है कभी कौन आ जाता है, और कितना लूटपाट हुई। तो आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, मेरे भी मन में आता है कि पर इतना खून खराबा देखना अच्छा भी तो बात नहीं है। पर देखिए ये जो खून खराबा हो रहा था ये हायर पर्पस के लिए हो रहा था, है ना। अभी अगर आप ये समझिए कि अगर आप समझे वहां जो जो भी हमारे पे अटैक करता था, अशोका की जो आर्मी थी वो उनको मार देती थी। अगर आप बोलेंगे कि देखो कितने लोगों को हमने मार दिया, पर अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे तो वो अब आपको मार देंगे, है ना। और उनके मन में जो उद्देश्य था हमारे पे इन्वेड करने का, हमारे पे अटैक करने का, वो हमें एक्सप्लॉइट करने का। तो राजा जो क्षत्रिय का जो काम है अपनी प्रजा को बचाना, तो वो तो बचा रहे थे, है ना। पर जब उन्होंने क्षत्रिय का धर्म अपना छोड़ दिया और बुद्धिस्ट बनने की कोशिश करी, तब देखिए ये जो है सारा जो है नुकसान हो गया। और वैसे आपको यही बता दूं कि अगर वो कृष्णा कॉन्शियस बनने की कोशिश करते तो बात एक अलग थी, कि पर बुद्धिस्ट जो वो है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, पर बुद्धिस्ट आप चेक कर सकते हैं वो तो वैसे भी भगवान को नहीं मानते। और इसके पीछे भी एक ऐसी थ्योरी, अब मैं आप में से कोई ये बोल सकता है पर बुद्धा जो है वो जो है वो तो भगवान का एक अवतार है, तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि वो भगवान को नहीं मानते हैं, इनकी फिलॉसफी। तो वो उसके पीछे ये रीजन है कि कई उस टाइम पे ऐसे लोग थे जो नास्तिक थे लेकिन शास्त्रों का सहारा लेते थे। कैसे? मतलब कि पैसा कमाने के लिए या किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए या नाम वाम अपना रखने के लिए। पर एक्चुअली वो जो लोग थे नास्तिक थे, तो इसलिए भगवान जो चाहते थे कि उनको पर्दाफाश किया जाए उनका, जिसको बोलते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए उन्होंने जान पूछ के जो है ऐसा अवतार लिया जो ऐसे नास्तिक लोगों को अलग ले जाए। तो इसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया। तो ये एक स्टोरी है कि एक सच्चाई है कि जब जब आदमी अपने धर्म को छोड़ देता है और दूसरे को धर्म को अपनाने की कोशिश करता है तब ऐसी तकलीफें आती हैं। तो हमें जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आइए अब आगे बढ़ेंगे। और मुझे पता है आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में, कि क्वेश्चन नंबर ये कि अब पता कैसे लगाएं कि हमारा धर्म क्या है ना। मुझे याद है पिछली बार भी किसी ने पूछा था कि कैसे पता, इसलिए तो इसका हम आंसर जो है बाद में देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पहले 36 पे आ जाइए। अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वर्ष्णेय बलतीव न योजिता। देखिए यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त सेक्शन शुरू हो रहा है जो हम आज यहीं पे रोक देंगे अब इसको करने के बाद, और कल करेंगे आगे। सेक्शन शुरू ये हो रहा है, भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि अर्जुन ने कहा ऋषिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि हाँ मुझे पता है गुस्सा नहीं करना, या हाँ मुझे पता है कि ये सुबह उठना है पर मैं उठ नहीं पाता, हाँ मुझे पता है गुस्सा नहीं करना लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा आ जाता है ना। या मुझे पता है कि ऐसी ऐसी कड़वी जबान नहीं चलानी लेकिन फिर भी मैं चला जाता हूँ। या मुझे पता है कि चोरी करना ठीक नहीं है, आलस से ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर जाता हूँ। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, है ना, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई तो पुश कर रहा है, दिमाग कहता है कि मत करो, उसके बावजूद भी कर जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, जैसे मैं तो समझता हूँ, मैं तो ऐसे बहुत बार करता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़े करिए, चलिए देखेंगे कि कितने ऐसे लोग समझते हैं कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं फिर भी ऐसे कर जाता हूँ या कर जाती हूँ। वैसे तो आप लोगों की पिक्चर नहीं दिख रही, लेकिन चलिए आप लोग बोल सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं। आप सब लोगों को लगता है ऐसा कि कभी कभी होता है? यस यस, आप सबका हाथ भी रेस कर सकते हैं जूम में, अगर वीडियो चालू नहीं है तो। हाँ जी, मुझे तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। हाँ जी, 2-3 ही दिख रहे हैं जिनको ऐसा। तो ये ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा क्यों होता है कि हमें मालूम है कि ये गलत काम है,
फिर भी हम कर जाते हैं। हमें मालूम है कि हमें जप करना है, फिर भी हम जप नहीं करते। हमें मालूम है कि क्या कहते हैं भगवान को भोग लगा के खाना है, फिर भी हम आलस से कर जाते हैं। हाँ करता है, जान दे बस बस भगवान को बस कर दिया, हो गया काम। सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं, काफी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं अब, है ना। तो क्योंकि क्योंकि देखिए भगवान हमारे को जानते हैं, है ना, पहले से ही जानते हैं वो कि ये सब हमारे अंदर प्रॉब्लम है। इसका आंसर जो है वो कल आएगा, लेकिन आज हम सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो जानबूझ के हम कल करेंगे कि आप सब लोग कल भी आइए, और उससे पहले आज जो हम एक छोटी सी चीज करेंगे। देखिए शास्त्र ये चीजें बताते हैं कि ये जो एक चीज होती है पाप। अब पाप मतलब क्या, कि जब हम कोई चीज भगवान के रूल्स के अगेंस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं पाप। जब हम पाप करते हैं तो उससे दो चीजें निकलती हैं। एक तो होता है प्रारब्ध कर्मा, और एक होता है अप्रारब्ध कर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने सिगरेट पी तो सिगरेट से प्रारब्ध कर्मा क्या, जो तुरंत हमें उसका रिएक्शन आ जाता है। जैसे आपने सिगरेट पी तो आपके दांत ये येलो हो जाएंगे, है ना, और पता नहीं क्या क्या होगा। हमने कभी सिगरेट पी नहीं तो मुझे पता नहीं, हो सकता है होठ काले हो जाएं, है ना, कई चीजें ऐसे होंगी, है ना। यह समझ लीजिए किसी ने दारू पी तो तुरंत उल्टी भी आ जाएगी, बहुत ज्यादा पी तो ये हो गया प्रारब्ध कर्मा, इमीडिएट रिएक्शन। और अप्रारब्ध कर्मा क्या, जो बाद में आएगा, देखिए लंग कैंसर होगा अगर आप सिगरेट पीते हैं तो, और बहुत कुछ होगा, थोड़ा टाइम बाद आएगा, अभी हुआ नहीं, हो सकता है इस जन्म में आए या बाद में। इसको अप्रारब्ध कर्मा कहते हैं। लेकिन मैं सिगरेट के केस में बता रहा हूँ कि या तो 10 साल बाद आएगा या 20 साल बाद आएगा, ऐसे तो इसको अप्रारब्ध कर्मा कहते हैं। जैसे समझिए किसी चोर ने चोरी करी, है ना, चोर ने चोरी करी और अभी तक पकड़ा नहीं गया है, बच गया है, टाइम टाइम अभी उसको टाइम जो है बचा रहा है कि बच गया, अभी पकड़ा नहीं गया पर पकड़ा जाएगा, तो वो बाद में आएगा अभी रिएक्शन उसका। इसको कहते हैं अप्रारब्ध कर्मा। जब आप पाप करते हैं तो मैंने बताया क्या चीजें होती हैं, एक आता है प्रारब्ध कर्मा, एक आता है अप्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा मतलब क्या, रिएक्शन आ गया। अप्रारब्ध कर्मा क्या, रिएक्शन नहीं आया, अभी आएगा। अच्छा, फिर प्रारब्ध और क्या निकलता है पाप करने से, इसको कहते हैं बीज। बीज मतलब क्या, कि वो जो मन में इच्छा होती है वो फिर से करने की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिगरेट पी ली, जैसे मैंने आपको बताया, तो अब क्या है, एक बार चलिए सिगरेट पी तो फिर दिल करेगा एक बार और पी लूं, है ना। इसको कहते हैं बीज पड़ गया अंदर, है ना। तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। सिर्फ सिर्फ कर्म ही नहीं आएंगे कुछ काम करने के, एक डिजायर भी अंदर, उसके अंदर बीज पड़ जाएगा। तो यहाँ सिगरेट का एग्जांपल छोड़ के अब और किसी चीज में चलिए, कि जैसे अगर आप कभी किसी कोई गलत काम करते हैं, समझिए आपने किसी को मार दिया, या कुछ चोरी कर ली, तो कर्मा तो आएगा ही आएगा उसका, लेकिन बीज भी पड़ गया। बार बार जो है आपको अंदर से एक पुश आएगा कि चलना एक बार और कर लेते हैं, है ना। और फिर ये बीज जो है ये कूटम में बदल जाएगा। ये कूटम मतलब क्या, कि अब टेंडेंसी बन जाएगी कि चलो, टेंडेंसी ही हो गई है कि बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना। तो पहला मैंने बताया कि पाप से प्रारब्ध कर्मा, अप्रारब्ध कर्मा, और पाप से निकलता है बीज, बीज से निकलता है कूटम, और कूटम जो है आपको फिर पुश करेगा वापस पाप करने के लिए। तो ये जो है ये साइकिल जो है ये चल जाएगी, ये साइकिल जो है ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कि आप पाप करेंगे, पाप से फिर और बीज उसके अंदर आएगा, टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, जब टेंडेंसी बढ़ेगी तो फिर पाप करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर दिल में डिजायर आएगा, फिर टेंडेंसी बढ़ेगी, फिर ये साइकिल अब चलेगी, और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये जो पाप, ये सब चीजें ही क्यों होती हैं, एक तो ये इसलिए होती हैं कि अज्ञानता, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, हमारी एसोसिएशन अच्छी नहीं है ना, एक तो ये चीज है। प्लस भगवान देखिए पहले सेकंड चैप्टर में बोल चुके हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसा, कि ध्यान, अगर आप, हमें ज्ञान नहीं है, हम गलत चीजों पे ध्यान करेंगे। जैसे समझिए पोर्नोग्राफी अगर हम देखेंगे तो जरूरी बात है, डिजायर आएगा कि सेक्स करें, इलिसिट सेक्स करें, तो ये पाप करेंगे, फिर हम फिर बीज पड़ जाएगा, फिर बाद में फिर दिल करेगा। तो भगवान पहले ही बता चुके हैं। एक और चीज है जो हमें पुश करती है ये सारी चीजें करने में, वो है 3 गुण भी, जो गुण मिले हैं हमारे, उसके हिसाब से भी जो हमें पुश करते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं कि पाप करने से, पर कोई चीज करने के लिए पुश करते हैं। अगर आप इग्नोरेंस में है तो पुश करेंगे, अगर आप गुडनेस में तो अच्छी चीज करने से पुश करेंगे। तो इस हिसाब से जो है ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये जो, तो यहाँ अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि भगवान ये क्या चीज है, ये ऐसी क्या चीज है जो हमें पुश करती है बार बार, जो ना चाहते हुए भी हमें कोई चीज पुश करती है, ये क्या चीज है। तो अब भगवान जो है वो 37 में देखिए क्या बोल रहे हैं, आ जाइए। श्री भगवान उवाचा काम एषे क्रोध एषे रजोगुणो समुद्भव महाशनो महापापो विद्धि एनम ही वेरिनाम। 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 महाशनो महापापो विद्धि ए
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम मतलब लस्ट, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखिए, ये भगवान बता रहे हैं। सिर्फ भगवान ने प्रॉब्लम ही नहीं बताई, सोल्यूशन भी बता दिया है कि सोल्यूशन क्या है। ये जो हमारे मन में जो काम है, ये जो है हमें तकलीफ देता है और इसकी वजह से हम ये सारे काम करते हैं। पर वो क्या करते हैं, वो कल जो है हम अब कल करेंगे। मुझे स्पेशली प्रभु जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए है कि 10 तक हमें लेक्चर रोक देना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब भी बिजी हैं, हम आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहते। बस 5-7 मिनट क्वेश्चन के लिए भी छोड़ देना चाहिए। तो और हम ये कल करेंगे कि भगवान इस बारे में क्या कह रहे हैं कि ये जो काम है ये हमें कैसे पुश करता है, और काम के साथ और क्या क्या चीजें निकलती हैं। काम जब पूरा नहीं होता तो देखिए क्रोध बन जाता है ना। तो ये कैसे, और जब काम पूरा हो जाता है तो क्या बनता है, वो कल हम जो है डिजायर्स बन जाता है। ये मैंने बता दिया, लेकिन मैं सोचा था कल करेंगे कि और फिर और कामना बनती है, और कामना बनती है, और नहीं पूरा होता तो क्रोध बनता जाता है। तो इसके बारे में हम कल सुनेंगे और भगवान सोल्यूशन भी देंगे कि फिर इसको कंट्रोल कैसे करना है ना। तो कल के लिए अब हम ये छोड़ देंगे। चलिए, आज का यही लेक्चर खत्म करेंगे। अगर कोई अब कोई पूछना चाहता है तो उसके हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर अगेन वंडरफुल सेशन। बहुत ही अच्छा करते हो आप, मुझे फीडबैक भी मिलता है, सबको बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू। अभी अरे जी, और आप लोगों की कृपा है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ और आप लोग उसको अपने आप जो है उसका मतलब समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सारे भक्तों का जो आते हैं और सुनते हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना इम्पोर्टेंट अपना समय निकाल के लेक्चर के लिए आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी, आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो आज मेरा क्वेश्चन होगा। आप लोग सब तैयार हो जाइए कि मेरा क्वेश्चन होगा। अगर आप लोगों का नहीं है तो आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। चकू क्वेश्चन છે તને ચવલા? ના 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 મેં કીધું પૂછીએ ગુરુજી એવું કીધું। ठीक है, तो मेरा प्रश्न आज ये आप सबसे कि जैसे मैंने अभी पूछा कि हमें अपना गुण के हिसाब से, अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमें अपनी ड्यूटी करना चाहिए। ये मैं आंसर बता चुका हूँ। मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप लोग क्या आप सुन रहे हैं अटेंटिवली कि नहीं सुन रहे। तो हमें पता कैसे चले कि हमारा आश्रम क्या है, हमें हमारी ड्यूटी क्या है, ये कैसे पता लगे कि हमारी ड्यूटी क्या है इस कलयुग में। चलिए आप सुनेंगे, मान बिहारनी से आखिरी में सुनेंगे। पहले देखें आप लोगों को कुछ याद है कि क्या हमने इस पे डिस्कशन करी थी, कि पता कैसे चले कि हमारी इस समय हमारी ड्यूटी क्या है। कोई आंसर करना चाहेगा? माता जी आप ही शुरू कीजिए। अच्छा, मुझे तो इतना यही याद है, पर मैं बोलूंगी कि देखो हमारी ड्यूटी ये है कि जैसे वी हैव टू फॉलो द शास्त्र, राइट? शास्त्र को थोड़ा थोड़ा बहुत भी फॉलो करना चाहिए। हम जब इतना सारा सुनते हैं तो उसमें हमें हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें कैसे करना चाहिए। तो वी हैव टू फॉलो दैट स्क्रिप्चर। और अगर जब हमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो हमारे पास भगवान की कृपा से गुरु है, तो उनको भी हम पूछते हैं भाई यहाँ पर मैं कंफ्यूज हुआ हूँ तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, यहाँ पर मेरा क्या ड्यूटी होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, तो आप उसको फॉलो करके अपनी लाइफ डिफाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई बोलना चाहेगा? ये गुरु का पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि गुरु जो होते हैं वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमारी ड्यूटी को बता सकते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई आंसर देगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। वैसे तो आपने बहुत अच्छा और बहुत कुछ समझाया है ड्यूटीज के बारे में, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी कि हमारी ड्यूटी पहले ये है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को कुछ गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, दिन जो जरूरतमंद को हमको सेवा करनी चाहिए, गाय कुत्तों को खिलाना चाहिए,
हाँ जी, और हाँ वही तो। और जो हम यहाँ रहते हैं, हम समाज में, घर में, प्रभु की सेवा भी करनी चाहिए और जो लोग हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए, सब करना चाहिए, भोग भी धरना चाहिए। आपने कहा क्या तो करना मैं भोग चाहिए? भी धराती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं माता जी से थोड़ी सी चीज आगे पीछे करूंगा कि जैसे हाँ। आपने बोला गाय को खिलाना चाहिए, कुत्तों को खिलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम्म। आफ्टर ऑल वो सब लोग भी सोल है। और पहले हाँ भोग लगा लीजिए, जो आपने एंड में बोला, पहले हाँ भोग हाँ लगा हाँ लीजिए। और हाँ भोग सर। लगा के अगर आप कुत्ते और गायों को खिलाएंगे तो उनका भी जो है आप उनको भी तार देंगे। तो पहले भगवान को भोग लगाइए, खुद खाइए, बाकियों को भी खिलाइए, क्योंकि एक्चुअली हाँ प्रभुपाद जी ने भी यही बोला कि हाँ। मेरे आसपास 2-5 किलोमीटर तक जितने भी लोग हैं, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना। और उन्होंने यही नहीं, उन्होंने तो ये भी बताया कि एक क्वेश्चन जैसे किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी कभी रात को कोई गेस्ट आ जाए तो फिर हम हाँ उसको कैसे खिलाएंगे, है ना, मैं तो सब पका के खत्म कर चुकी हूँ। तो प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि देखो, आई थिंक उन्होंने बोला कि आप वो बना के रख लो, आटा बना के रख लो और उसको ढक के रख लो, और सब्जी तो उसी टाइम पे भी बन जाएगी। ऐसे उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि कोई भी कभी भी अगर जो है, अगर आपको मौका मिले, आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, कोई भक्त आ जाए, तो कभी भी जो है ये प्रसाद बना के खिलाया जा सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है माता जी, पर पहले आप भोग लगा दीजिए और उसके हाँ बाद जो है वो प्रसाद बन गया और फिर हाँ आप किसी भी जीव जंतु को खिलाइए तो वो भी तर जाएंगे। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत अच्छा। अभी आप और रिसेंटली एक यूट्यूब पे एक वीडियो आया है, आप हाँ देखिए, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का। हाँ इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का, वो मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था, बहुत वीडियो उसके वायरल हो रहा है, आपको इस पे भी मैं भेज दूंगा। तो हम्म। उन्होंने भी देखिए कुत्ते के साथ वो तपस्या कर रहे हैं, कहीं पे माला जप रहे हैं और सडनली एक कुत्ता आ जाता है कहीं से। हाँ, तो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने ये नहीं किया कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि अरे कुत्ता कहाँ से आया। उन्होंने उसके अंदर जो आत्मा है वो उसको देखा और वो समझ गए कि अपने पाप की वजह से वो इस फिलहाल शरीर में आया है। हाँ, तो उसको भी बड़ा प्यार किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है, ऐसी आपके अंदर भावना है, बहुत अच्छी बात है। और पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी कुत्ते की होती है। अब हमको क्या करना चाहिए? मतलब वही करना चाहिए। अगर जो कोई खाता है वो वैसे बनेगा। नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, समझा नहीं, आखिरी बात नहीं समझा, समझा नहीं माता जी, क्या कह पहली रहे हैं कि वो बन पहली जाएगा? रोटी पहली रोटी गाय की बनती है और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। अगर आखिरी रोटी अगर हम कोई भी खा लेंगे तो हम ऐसा बिहेव करेंगे। ऐसा अच्छा, होता है। इसका तो इतना तो माता जी मुझे पता नहीं, पर आई अंडरस्टैंड ये कई चीजें जो है शास्त्रों में ऐसे लिखी होंगी, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। ऐसे कई हाँ चीजें आप देखिए, अगर अगर आप किसी को, कोई आपके घर में गेस्ट आता है हाँ और समझिए आपने किसी भी वजह से उसको नहीं खिलाया, हाँ तो उसका वो बहुत बड़ा पाप है। सुनिए सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, तो फिर शास्त्र क्या बोलते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्याऊ बनाना पड़ेगा। इसलिए आपने कभी देखा है, कई जगहों पे लिखा होता है कि लेखचंद मारूचंद ओसवाल प्याऊ, है ना। तो ये कई ऐसी चीजें जो होती हैं कर्म कांड की, उसमें लिखी होती हैं कि आप ये करिए तो अब ये हो जाएगा। अगर आपने चोरी करी है, पता नहीं टैक्स की चोरी कह रहे हैं या किसकी चोरी कह रहे हैं, लेकिन मैंने किसी से सुना था कि आपको एक सोने की बिल्ली बनानी पड़ेगी और वो मंदिर में देनी पड़ेगी, तब जो है उसका जो है आपका वो जो है पाप जो है खत्म हो वो एक जाएगा। पर माता जी वो आप तो एक भक्त हैं। प्रभु जी, वो एक स्टोरी है, बिल्ली को मार देता है तो उसका प्रायश्चित के लिए फिर उसको सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। वो एक हाँ जी, स्टोरी में इतनी था। चीजें हैं। हाँ जी, पर मैं ये सारी ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप तो भक्त है माता जी, तो एक बार आपने भगवान को भोग लगा दिया। हाँ, और गाय को पहली रोटी का एक्चुअली पता है आपको मतलब क्या होता था, कि गाय माता की रिस्पेक्ट करना। माता, यस। सबसे पहली बड़ी चीज ये थी कि गाय माता को रिस्पेक्ट करना, उन्हें ऑनर देना। तो पहले जो है आप लीजिए, ये था। और तो आप जब भक्त बन गए, आपने भगवान को भोग लगा दिया और गाय को भी खिला दिया, तो माता हाँ जी आखिरी रोटी कुत्ते के लिए है, पर अगर हमने भी खा ली तो हम कुत्ते नहीं बनेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि वो भोग लग चुका है, वो अब जी प्रसाद बन चुका है, और अब हम्म। उसमें वो इफेक्ट प्रभु नहीं रह जी, गया। अब तो उसमें तो भगवान की जो है वो कृपा आ चुकी है। आ जाएगी। हाँ सही बात। हाँ, वो प्रसाद बन गया फिर। वो प्रसाद बन गया, तो आप आखिरी में खाइए या पहले खाइए, आप हाँ, भक्ति वो रहेंगे, कोई प्रसाद टेंशन है। नहीं है। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, अनु माता जी जी। कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया प्रभु जी। इस पे मैं थोड़ी सी टिप्पणी करती हूँ कि जो हाँ हमारे जी। शास्त्र कहते हैं, वो ये कहते हैं सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि हाँ, इसके आप ऊपर भी माता जी गृहस्थ बहुत आश्रम डिस्कशन में चल रही रह है के आजकल। हाँ जी। ही आप
गृहस्थ आश्रम में रह के ही अपने परिवार की, आने जाने वाले लोगों की, जीव जंतुओं की सेवा करते हैं और प्रभु की प्राप्ति भी अब गृहस्थ आश्रम में रह के ही करते हैं। तो जिस इंसान ने गृहस्थ आश्रम को फॉलो किया, उसके रिचुअल्स को फॉलो किया, वो सबसे बड़ा धर्म तो उसका वही बनता है। तो माता जी हम यहाँ पे ये मैं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा, पर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट रोकूंगा, फिर आप आगे चलिए। 1 मिनट बोलूंगा कि आपने जी कहा कि जी, सिर्फ गृहस्थ आश्रम में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हो सकती है। प्रभु हाँ, की ये भी, प्राप्ति ये होती है भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भी हो सकता है, बिल्कुल भी। करेक्ट, ये बिल्कुल मैं आपके साथ और हूँ। और दूसरी बात, जैसे हम लोग, अनु माता जी मेरी सिस्टर हैं, हम लोग कश्मीर से हैं, तो हमारे बहुत कश्मीर में सबसे पहले आज से 30-35 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ, जब अब तो वहाँ हिंदू नहीं है, तो हम लोगों को, हमारे जो घर थे वो मिट्टी के थे, तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं गऊ की सेवा करती थी। उनको, बहुत अच्छी बात उनका है। दूध निकालना, उनको साफ करना, उनका गोबर उठाना, उसके बाद वो किचन में जाते थे और किचन को साफ करके सबसे पहले कौओं के लिए, गाय के लिए एक आपकी बालकनी में एक लकड़ी की पट्टी रखी होती थी, उस पे चाय पानी और रोटी, जो भी प्रसाद आप बनाते हैं घर के लिए, वो रखते थे, ताकि सबसे बहुत पहले बढ़िया, आवाहन वो लोग आकर करें और वो खाएं, उसके बाद फिर आपके घर के सदस्य खाएं। तो वो एक भोग प्रभु का होता था, जो वो किया जाता था वहां पे। माता जी वो कल्चर कहाँ चला गया? आप ले आइए वापस वो कल्चर कश्मीर हम से मेरे कि हाँ, मेरे घर में तो अभी भी होता है, हम लोग करते हैं अपने घर में, पर कश्मीर से क्योंकि निकाल दिए गए लोग, अब आउटसाइडर्स आ गए कश्मीर में, अब वो प्रॉपर वो चीजें नहीं रही, लेकिन अभी अब वो थोड़ा थोड़ा उस तरफ झुकाव हो गया लोगों का कि उसको फॉलो करना लग गए हैं, क्योंकि अभी तो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, वो अपनी रोटी कमाते या वो करते, बट स्टिल दे हैव स्टार्टेड नाउ। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। जी इतनी अच्छी बात थी है कि पुराने जमाने में सब लोग गायें कैसे दूध निकालना, सेवा करना, हाँ, सब उसका खत्म, सब गोबर खत्म होता लेपना, जा रहा है, बिल्कुल। और सब खत्म गायों के होता जा लिए रहा है। हमारे अपने घर में 3-4 गायें थी, पूरी एक जगह बनी हुई थी काफी बड़े एरिया पे, जिससे उनको घास, उनकी सेवा करना, उनको ले जाना चारे के लिए, फिर लेके आना, एक आदमी रिक्रूट होता था उसके लिए। कितनी अच्छी बात है तो माता जी, आप वृंदावन गौ जाइए, से आजकल देखिए हालत कितनी खराब है। मैं गई वृंदावन वासी जो है गायों को देखिए जी। मार मार के हालत खराब कर रहे हैं, अपनी गायें जो है छोड़ देते हैं। और समझिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने हाँ, सुना है, कल एक सन्यासी बता रहे थे, एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो गायें, कृष्ण। जब इंजर्ड गायें हैं, सिर्फ वही लिए जाती है, नहीं तो हाँ नहीं जी, ली जाती। तो जो लोग क्या करते थे, अपनी सही गाय की टांग तोड़ देते थे कि ये जो है हरे चली कृष्ण। जाए यहाँ से। देखिए क्या क्या तभी आजकल हो रहा है, कलयुग। तभी तो ये कलयुग है, तभी तो कोरोना आया है। कलयुग का को बस, सबक सिखाने के लिए तो कोरोना आया, कि देखो बहुत इंसान बढ़िया। इंसान को इंसान नहीं समझने लगा था, वो अपने आप को परमात्मा से भी ऊपर समझता था। अब पिछले 1.5 सालों में उसने एक ऐसा झटका पूरे वर्ल्ड को दिया है कि इंसान को अपनी औकात समझ में आ गई है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस, कितनी बढ़िया बात है माता जी, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू, कितनी बिल्कुल आपने बढ़िया बात बोल दी है कि गायों के लिए नहीं, आपने बोल दिया कि आदमी को औकात समझ आ जाए कि मैं बिल्कुल। कुछ भी नहीं हूँ। और जिसको अभी बहुत भी बढ़िया। नहीं आती, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यवश कोई है ही नहीं। ये बहुत बढ़िया बात माता जी, बहुत बढ़िया। वैसे माता जी जस्ट मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जी इसके प्रभु ऊपर एक जी। बहुत डिस्कशन चल रही है, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर इसके ऊपर हम्म, एक डिस्कशन चल रही है कि गृहस्थ जो है आश्रम वही सबसे बड़ा आश्रम है। एक्चुअली जी। ऐसा जरूरी नहीं है, सारे आश्रम हैं, हम्म, वो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। जी क्योंकि क्योंकि जो इवन जो ब्रह्मचारीज हैं, जो सन्यासीज हैं, जो वो कर रहे हैं वो शायद हम ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सन्यासी जो है वो जी आके गृहस्थों को नॉलेज देते हैं। आप बिल्कुल। देखिए वो या आके जो है नॉलेज देते हैं। हाँ, इसलिए ही देखिए जो सन्यासी आते हैं तो गृहस्थ भी झुक जाते हैं, जी है ना। बिल्कुल ठीक है, सही ये बात सही। आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर गृहस्थ ना होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर आप कमाएंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा, सन्यासी भी काम कैसे करेंगे, ब्रह्मचारी कैसे खाएंगे पिएंगे, ये तो बातें सही है। परिवार भी कैसे पनपेगा? परिवार परिवार भी कैसे परिवार नहीं पले। रहेगा। हाँ जी, ये तो पर प्रभु जी, सब जी वो सारे बात आश्रम जो है बहुत अपने हिसाब जरूरी से है। काम या कर रहे हैं, आप क्योंकि जो देखिए सन्यासी जो है वो वो जी वो जो है हमें नॉलेज दे रहे हैं, जगह जगह जी जाके। जी। देखिए अब देखिए जो गृहस्थ है वो अपना जॉब छोड़ के नहीं जा सकता, है नहीं। ना। गृहस्थ जो है अपनी जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। अगर मैं आज आपको बोलूं माता जी अमेरिका आ जाइए 10 दिन के लिए, यहाँ हम्म, देना है आपको लेक्चर, फिर आगे वहां देना है, तो आप शायद नहीं जा पाएंगे, आपके बच्चे हैं, ये हैं। लेकिन बिल्कुल। सन्यासी जो है वो जाएगा और नॉलेज वाह, देगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सही कह रहे ब्रह्मचारी हैं आप, जो है बिल्कुल। वो कुछ और करेगा।
तो हर जी, जी, आश्रम जो है अपनी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो डाल रहा है, सोसाइटी को देता है, बिल्कुल, I सोसाइटी agree. को दे रहा है। तो बहुत बढ़िया प्रभु माता जी, आप बहुत जो बढ़िया आपने या बहुत ही बढ़िया। आप जो एग्जाम्पल दिए प्रभु रामू और शामू वाला, एग्जैक्टली वो है कि सन्यासी हाँ भी जी, हाँ इतने जी, ही जरूरी है हाँ जी, सोसाइटी में, और गृहस्थ भी इतने ही जरूरी है। सबकी अपनी अपनी duties है। सबकी अपनी Importance है, अपनी जो है yeah, इम्पोर्टेंस importance है, है। exactly. इसलिए माता जी हम ये बोलते हैं, देखिए कि मंदिर में जो है सिर्फ प्रीचर जो प्रीच कर रहा है, जो लेक्चर दे रहा है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ हमेशा अपने लेक्चर में, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। जो झाड़ू लगा रहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए खाना बना रहा है वही इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर खाना नहीं बनाएंगे तो आप प्रीचिंग कैसे करेंगे आगे। बिल्कुल, और भूखे पेट अगर आप बाथरूम, हाँ, और अगर आप झाड़ू लगाने वाला नहीं होगा, टॉयलेट को साफ करने वाला नहीं होगा, तो कल आप प्रीच करके जब लोगों को लेके आएंगे तो वो टॉयलेट में जाएंगे तो बोलेंगे आए हाय कितनी बदबू है, तो वो फिर चले जाएंगे। तो इट्स जी, अ टीम बिल्कुल, वर्क। तो इसलिए yeah, वैश्य अपना काम कर रहा है, शूद्र अपना काम कर रहा है, ब्राह्मण अपना काम कर रहा है, क्षत्रिय अपना काम कर रहा है। और सुनने वाले नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, तो सुनने वाले भी इतने इम्पोर्टेंट है जैसे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, जी, जैसे जी, आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप नहीं होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं yeah, पढ़ूंगा ही नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तो फिर क्या जी, होगा। इसलिए जी थैंक बिल्कुल, यू। चलिए, और धन्यवाद कोई, प्रभु जी। और आप किसी का प्रश्न है? मेरा तो हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा रोहन प्रभु। जी, तो आपने ये बात बोली थी कि हमें कैसे अपना जो है वर्ण डिसाइड करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमको काफी बॉन्ड नेचर्स होते हैं हमारे, काफी सारे कुछ स्वभाव होता है, हमारे कुछ गुण होते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत न्यायप्रिय है तो उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए, बाय बिकमिंग लॉयर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो आई गेस वो ये जो गुण हमको जो हमें मिलते हैं, हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए और फिर हमें इनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, और ऐसे ही हमें अपना वर्ण डिसाइड करना चाहिए। और भगवान बहुत ने बढ़िया, हमेशा हर चीज के लिए एक टाइम दिया है सबको, ब्रह्मचर्य का एक टाइम है, एक गृहस्थी बहुत का बढ़िया, टाइम है। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक पॉइंट। ये आपने आखिरी का पॉइंट जो है जबरदस्त बोला, कि इसलिए देखिए जो भी बच्चे पहले होते थे, हाँ, वो थोड़ा टाइम जो है गुरुकुल में रहा करते थे, और वो एज ब्रह्मचारी रहा करते थे, उनको ट्रेनिंग मिला करती थी, हाँ, कि कैसे अपने आप की सेंसेस को कंट्रोल करना है, पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने हैं, कि आपको ज्ञान हो कि कल जब आप गृहस्थ में एंटर करें तो फिर आप समझ सकें। क्योंकि जब देखिए, जब पैसा आएगा और जब बीवी सामने आएगी तो हो सकता है कि जो है इंद्रियां जो है भटक जाएं। हाँ, तो इसलिए ये ज्ञान दिया जाता था, इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता था, ये सारी चीजें जो है, सेंसिटिविटी सिखाई जाती थी, काइंडनेस सिखाई जाती थी, ये सारा कुछ सिखाया जाता था, फैमिली कैसे जी, आगे चलाना है। तो बहुत बढ़िया आपने रोहन प्रभु पॉइंट बोला कि इस समय के हिसाब से जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अपने गुणों के हिसाब से। बहुत अच्छी बात। But हाँ जी, Vaishal, I want to हाँ जी, say, रोहन की क्या एज है? तो रोहन जी बताएंगे। रोहन भैया क्या है आपकी एज है? 17.5। रोहन बहुत इंटेलिजेंट है। मैं अभी यही कहने वाली थी कि जैसे मैंने बोला ना कि जैसे आपको आपसे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता तो आपको फिर लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो मैं यही कहने वाली थी कि मैं क्योंकि इस तरह की हूँ, तो ये पर मैंने भगवत गीता पढ़ के समझा कि मेरे नेचर जो है क्षत्रिय वाला है। तो मैं काउस की सेवा करती हूँ या पहले किसी और की सेवा करती थी। पर वत्सला जो है, क्योंकि मैंने फिर नोटिस किया कि हाँ मेरा क्षत्रिय वाला नेचर है। अगर मैं वृंदावन में भी आ गई हूँ, जो सो कॉल्ड वनवास ले लिया, और यहाँ पे भी मुझे लगता है ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है, मैं कुछ कर दिखाऊंगी, नहीं नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो वृंदावन में आके भी मैं इनजस्टिस के लिए फाइट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा क्षत्रिय वाला नेचर है। और वत्सला जो है वो ब्राह्मण नेचर की है, तो उसके ऊपर कितना भी इनजस्टिस होता है वो बर्दाश्त करती रहती है। पर ये हमें शास्त्र सुन सुन के समझ आता है कि हमारा क्या नेचर है और हमें कैसे चलना है। तो फिर वो अपने गृहस्थ लाइफ में भी शांति से चल पा रही है, क्योंकि वो ब्राह्मण नेचर की है, चाहे वो अमेरिका में भी है, जो मोड ऑफ पैशन में है। तो फिर हमें शास्त्र सुन सुन के समझ आ जाता है। तो जी, रोहन को कितनी छोटी एज में ये सब बातें समझ आ गई, विच इज वेरी नाइस। रोहन या, बेटा, यू आर वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू माता बहुत जी। बढ़िया, बहुत। हरे कृष्ण। चलिए, चलिए, और किसी का कोई कमेंट या कोई और डिस्कस करना चाहते हो? आप लोग कल जरूर आइएगा। कल भगवान सोल्यूशन भी देने वाले हैं, और इसके बारे में ऐसी ऐसी डिस्कशन होगी कल कि आपको लगेगा ये बात तो सच है, कि ये तो ऐसे ही हम हमारे पे जो गुण है हमारे पे अटैक कर रहे हैं, ये जो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और कैसे सोल्यूशन बाहर कैसे निकले अब इससे। ठीक है, समझ आ गई कि गण हमने कर्म किए, उसके हिसाब से हम इन गुणों के अंदर आ गए, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकले वो कल भगवान बताएंगे। इसलिए आप लोग सब जरूर आइए। और अगर आप किसी का प्रश्न नहीं है तो आज हम यहीं पर रोकेंगे।
और 3 बार हरे कृष्णा जप करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया। माता जी कौन गा रहे हैं ये? गीता माता जी। हाँ, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर हाँ। आवाज है आपकी। आज आपने गाया पहले सुबह? नहीं, शुरुआत में आज उर्मिला माता जी ने उर्मिला गाया। माता जी ने गाया। चलिए माता जी, कल आपका नंबर, आप गाएंगे हाँ। क्या प्लीज? जय राधा माधव माता जी। गीता माता जी, आप गाएंगे कल? जरूर जी, क्यों नहीं, तो ठीक है, प्रभु इच्छा। चलिए चलिए ठीक है, कल हरि गाएंगे, बोल। कल आप गाएंगे, अच्छा। हम सब सुनेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सभी ओके। भक्तों की जय। गीता जय। गीता भगवद भगवद गीता की गीता जय। जय। जय हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण। की जय। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे थैंक यू। कृष्णा, थैंक यू। सेम टाइम सेम मीटिंग में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।